स्वागत है आपका इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का नवा प्रश्न। सत्यापित कीजिए, जिसमें हमें दिखाना है कि दोनों भाग जो हैं उनके मान बराबर हैं। तो पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड से प्रूव करना शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसे हल करेंगे और दिखाएंगे कि इसका मान जो है इसी के बराबर है, दूसरे पक्ष के बराबर। तो आप जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट्स के आपस में गुणा होती है तो ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होते हैं उन सभी का दूसरे ब्रैकेट के सभी नंबरों से गुणा होता है। यानी जब हम एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स से इन तीनों ही पदों में गुणा करेंगे, उसके पश्चात वाई से फिर इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो पहले एक्स से गुणा करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। घातांक का नियम कहता है ना कि जब दो समान आधार वाली संख्याएं गुणा होती हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो इसकी घात 1 थी, इसकी घात 2 थी, तो घात हो गई 3। अब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई। क्यों? क्योंकि गुणा करते समय एक्स 2 बार था और वाई 1 बार था, तो एक्स की घात 2 आई और वाई की घात 1 आई। फिर प्लस और प्लस प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो ये तीन पद हमें प्राप्त हुए जब हमने एक्स की से गुणा करी। अब हम वाई से गुणा करते हैं। तो पहला पद प्लस में है वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम जैसे क्रमित में युग्म में पहले एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। तो जब वाई से एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और वाई को पीछे लिख लेते हैं। फिर प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ गुणा करेंगे वाई का एक्स वाई से। तो वाई हमारा यहाँ पे 2 बार है और एक्स 1 बार है, तो एक्स इंटू वाई की पावर 2 हमें प्राप्त होगा। और प्लस इंटू प्लस प्लस हमें प्राप्त हुआ वाई इंटू वाई की घात 3 वाई की घात 2। तो यहाँ वाई की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो गुणा करने पर 2 और 1 3 हो जाएगी घात। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हमारी सेम आई हैं लेकिन उनके सिंबल अलग अलग हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास यहाँ माइनस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी प्रकार x इंटू वाई की पावर 2 यहाँ प्लस में है और यहाँ पर ये x इंटू वाई की पावर 2 माइनस में है, तो ये भी हमारे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ यहाँ बचा एक्स क्यूब और यहाँ हमारे बचा प्लस वाई क्यूब। तो हम देखते हैं तो इस तरफ भी हमारे यही दो पद हैं। इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी हम राइट हैंड साइड से ही हल करना शुरू करते हैं। एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले एक्स का गुणा करते हैं तीनों से। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3, एक्स इंटू एक्स वाई 2 बार एक्स होगा गुणा में, तो एक्स की घात 2 और वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। नंबर्स को जब हम गुणा करते हैं तब तो हमें पता होता है जैसे 3 गुणा 2 6 होता है, लेकिन जब हम चर राशियों को गुणा करते हैं तो वहाँ पर सिंपली क्या होती हैं, अगर अलग अलग चर राशियाँ हैं तो सीधे उनको अगल बगल लिख दिया जाता है। लेकिन अगर चर राशि में गुणा करते समय सेम पद आ रहे हैं तो उनको गिन के उनकी घात के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे जब एक्स से हमने एक्स वाई को गुणा किया था तो एक्स गुणा एक्स वाई था, तो x कितने बार था? 2 बार था, तो इसलिए इस x की घात कितनी आई? 2। और y कितने बार था? 1 बार था, इसलिए y की घात 1 आई। ऐसा ही आप सारे पदों को गुणा करते समय ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको सीधे करना नहीं आता है तो आप कहीं किनारे पे करके उनकी घातों को ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं। तो ये 3 पद हमें प्राप्त हुए जब हमने x का इस पीछे की ब्रैकेट टर्म से गुणा किया। अब हम y से गुणा करते हैं। y माइनस में है तो ये तीनों टर्म्स प्लस में होने के कारण प्लस माइनस माइनस हमें तीनों टर्म्स प्राप्त होंगी। तो माइनस वाई का एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ तो माइनस का
एक्स स्क्वायर वाई हमें प्राप्त हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई की घात 2 प्लस माइनस माइनस वाई की घात 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, यहाँ ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी प्रकार एक्स इंटू वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारे पास बचा एक्स क्यूब और यहाँ हमारे पास बचा माइनस का वाई क्यूब। तो यही पद हमारे लेफ्ट हैंड साइड को भी हैं। इसका अर्थ है कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो ये 9वां प्रश्न था। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। तो 10वें प्रश्न में इंस्ट्रक्शन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न है 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ये जो 9वें प्रश्न में सत्यापित करना था, यानी ये समीकरणाएं दी थी दोनों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और साथ ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चूंकि यहाँ इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हमारी ये पहली वाली समीकरण एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है लागू होगी, जिसका मान था एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी के हिसाब से इसको हल करना शुरू करते हैं। तो पहला टर्म है एक्स प्लस वाई। अब पहले से हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब है, क्योंकि समीकरण कहती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तभी हमें पता चलेगा एक्स और वाई के मान हमें क्या रखने हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 27 जो है किसका क्यूब होता है, 3 का, और वाई क्यूब वाई का, तो 3y क्यूब प्लस 125 जो है हमारा 5 का क्यूब होता है, और साथ ही जेड क्यूब जेड का होता है क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5z का होल क्यूब। तो अब हमें यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के रूप में ये जो पद है वो प्राप्त हो गया है। तो अब हम यहाँ पे सर्व समीकरण लगा सकते हैं। सर्व समीकरण के हिसाब से पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आता है, तो एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पहला पद है 3y और दूसरा पद है 5z, और दूसरे पद में एक्स स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई यानी 3y को गुणा करेंगे 5z से, प्लस वाई स्क्वायर यानी इस अंतिम पद का स्क्वायर 5z का स्क्वायर। इसको और हल कर लेते हैं, 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, और यहाँ आ गया आपका 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz प्लस 5 5 25 z स्क्वायर। तो ये इसका जो है गुणनखंडन है। इसके बाद 10वें का दूसरा प्रश्न है 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। तो इसको भी हम जो है देखते हैं कि ये किसका क्यूब है। 64 जो है 4 का क्यूब होता है, तो इसको हम 4m की घात 3 लिख सकते हैं, और 343 7 का क्यूब होता है, तो इसको हम 7n की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें सरसमीकरण लगाते हैं माइनस वाली। तो माइनस वाली सरसमीकरण के हिसाब से पहला पद था x माइनस वाई यानी कि 4m माइनस 7n, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 4m को 7n से गुणा करेंगे, और प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर, 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हल करेंगे तो ये 4 चक्को 16 m स्क्वायर प्लस 7 चक्को 28 mn प्लस 7 7 50 n स्क्वायर। तो ये दूसरे बहुपद के हमारे जो व्यंजक हमें दिया था उसके गुणनखंड हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने 2.5 का 9वां और 10वां प्रश्न हल करना सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में।